नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.25 लाख प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को किया समर्पित। किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए लाभुकों के खाते में हस्तांतरित। संसद के मानसून सत्र के दौरान आदिवासी समुदाय के हित और कृषि वानिकी की सुरक्षा के लिए वन संरक्षण संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आकाशवाणी रांची के 66वें स्थापना दिवस पर दी शुभकामनाएं। कहा, क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण से पंचायतों तक बढ़ी रेडियो की पहुंच। और हॉकी इंडिया ने की 20 सदस्यीय भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की घोषणा। झारखंड की 3 खिलाड़ी दीपिका, महिमा और रूपनी भी शामिल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले राजस्थान के सीकर से 1,25,000 पीएम केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। इनमें झारखंड के 1,607 केंद्र भी शामिल हैं। इस दौरान श्री मोदी ने 8 करोड़ 50 लाख से अधिक किसान लाभार्थियों को 14वीं किस्त के रूप में लगभग 17,000 करोड़ रुपए की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से जारी की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार भारत के गांवों में हर वो सुविधा पहुंचाने का काम कर रही है जो शहरों में मिला करती है। आप सब जानते हैं कि एक समय था जब देश की एक बड़ी आबादी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहती थी। यानी करोड़ों करोड़ लोग हमेशा किस्मत के भरोसे अपना जीवन दांव पर लगाकर जीते थे। ये मान लिया गया था कि अच्छे अस्पताल तो दिल्ली, जयपुर में या बड़े शहरों में ही होते हैं। हम इस स्थिति को भी बदल रहे हैं। आज देश के हर हिस्से में नए एम्स खुल रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। लोकसभा ने वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 कल पारित कर दिया है। यह विधेयक वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन पर आधारित है। इसमें कुछ विशेष प्रकार की भूमि को अधिनियम के दायरे से बाहर करने का प्रावधान है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि वन संरक्षण संशोधन विधेयक से आदिवासी समुदाय के हितों की रक्षा होगी, सीमावर्ती क्षेत्र मजबूत होंगे, कृषि वानिकी को बढ़ावा मिलेगा और वनवासियों के लिए विकास की गुंजाइश बढ़ेगी। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होकर 4 अगस्त तक चलेगा। 31 जुलाई को चालू वित्त वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसे लेकर पक्ष और विपक्ष की ओर से आज अपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सत्र को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन की बैठक मुख्यमंत्री आवास में होगी, जबकि भाजपा विधायकों की बैठक प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में नए 413 आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग की 13वीं सूची में शामिल इन सभी 413 आंदोलनकारियों को पेंशन की सुविधा मिलेगी। इन चिन्हित आंदोलनकारियों में देवघर के 132, रांची के 47, बोकारो के 20, धनबाद के 12, गिरिडीह के 43, गोड्डा के 19, गुमला के 33, हजारीबाग के 23, कोडरमा के 13, लातेहार के 2, लोहरदगा के 29, रामगढ़ के 8, साहिबगंज के 10 और सरायकेला के 22 आंदोलनकारी शामिल हैं। बोकारो जिले में संचालित निजी अस्पतालों का निबंधन नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। बोकारो जिला में संचालित निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, जांच घर, डेंटल क्लिनिक अब मनमानी नहीं कर पाएंगे। मेडिकल एक्ट 2010 के तहत निबंधन एवं नवीनीकरण नहीं पाए जाने पर सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा है कि संचालक को सेवा का प्रकार, चिकित्सक, नर्स और अन्य कर्मियों का ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। साथ ही नियमों की अनदेखी करने वालों पर 50,000 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माना नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अस्पताल द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं के एवज में ली जा रही कीमत को अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में छपवाकर प्रदर्शित करना होगा। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज
ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आकाशवाणी रांची के 66वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण से पंचायतों तक रेडियो की पहुंच बढ़ी है। I am very glad to congratulate Akashwani Ranchi chapter on their 60th Foundation Day. The remarkable job they have done in all these years by reaching the remote areas of Jharkhand is marvelous. They are having their own broadcast for all the regional languages like Nagpuri, Go, our Santali, and also in our Kuduk, Mundali. This is a very great achievement. Because of this regional language broadcast, it easily reaches the most remote corners of the people who are without any education also. So it is really educating the farmers by their broadcast. It is, and also through our Man Ki Baat, Prime Minister has made already more than 100 episodes. This is also giving enormous reach for the people to know what we are, where we are. The real motto of Akashwani, Bahujan Hitai, Bahujan Sukhai, is being well established by the service of Akashwani. I wish them every success in the coming years too. Wherever I go in the remote corner of Jharkhand, in the village Panchayat offices, I have seen the radio. Still radio is predominantly doing a good role in taking the message to the people. In that way, I wish them every success. रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में कल रात माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या के बाद विभिन्न संगठनों ने आज रांची बंद का आह्वान किया है। रांची के दलादली चौक और नगड़ी में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। इधर रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने नगड़ी थानेदार को निलंबित कर दिया है। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की है। इस तिथि से पहले सभी करदाताओं से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अपील की गई है। ईडी कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित रिम्स में इलाजरत निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल सहित 4 की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ा दी है। रांची के भूमि घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी के समक्ष व्यवसायी विष्णु अग्रवाल कल उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने ईडी को पत्र लिखकर 10 दिनों का समय मांगा है। ईडी ने उन्हें तीसरा सम्मन भेजकर 31 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया है। कुछ संक्षिप्त खबरें। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी कल गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। कोडरमा जिले की पुलिस ने अवैध महुआ शराब के खिलाफ कल देर रात छापेमारी अभियान चलाकर भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। कोडरमा के नवलशाही थाना क्षेत्र स्थित नवादा चौक के पास एक बस ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इस पर सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। हॉकी इंडिया ने जर्मनी के डिसल्डॉर्फ में 4 देशों के टूर्नामेंट के लिए 20 सदस्यीय जूनियर महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। यह टूर्नामेंट अगले महीने 18 तारीख से शुरू होगा। इसमें भारत, इंग्लैंड, स्पेन और जर्मनी की टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारतीय टीम में झारखंड की दीपिका सोरेंग, महिमा टेटे और रूपनी कुमारी को शामिल किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.25 लाख प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को किया समर्पित। किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए लाभुकों के खाते में हस्तांतरित। संसद के मानसून सत्र के दौरान आदिवासी समुदाय के हित और कृषि वानिकी की सुरक्षा के लिए वन संरक्षण संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आकाशवाणी रांची के 66वें स्थापना दिवस पर दी शुभकामनाएं। कहा, क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण से पंचायतों तक बढ़ी रेडियो की पहुंच। और हॉकी इंडिया ने की 20 सदस्यीय भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की घोषणा। झारखंड की 3 खिलाड़ी दीपिका, महिमा और रूपनी भी शामिल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।